अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस पाठ में हम कपड़ा पहनने के आदाब और नीति शास्त्र क्या हैं, वस्त्र पोशाक पहनने के अनुशासन और आदाब क्या हैं, ये सारी बातें सीखेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम ये सुंदरता, पवित्रता और सफाई सुथराई का धर्म है। इसीलिए ये पूरे मुसलमानों से, सारे इंसानों से यही चाहता है कि वो हमेशा सदैव पवित्र रहें, साफ सुथरे रहें और अच्छा से अच्छा कपड़े पहनें, उत्तम से उत्तम पोशाक, और अपने सुंदरता और सौंदर्य को प्रकट करें। अल्लाह ताला ने इसी वजह से लिबास बनाया, इसी वजह से अल्लाह ने वस्त्र और पोशाक बनाया है, इसी वजह से अल्लाह ने आभूषण और गहने बनाए। अल्लाह ताला का फरमान है, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यद्दक्करून। अर्थात ए आदम अलैहिस्सलाम के संतान, हमने तुम्हारे लिए वस्त्र अवतरण किया है, पोशाक बनाया है, ताकि तुम उससे अपने गुप्तांग को, अपने शरीर को ढक सको, अपने शरीर को ढको, अपने शरीर को ढांक के रखो और उससे सौंदर्य और सुंदरता प्राप्त करो, अपनी शोभा को बढ़ाओ, अपनी खूबसूरती उससे बनाओ। और वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, लेकिन सुन लो, सत्य निष्ठा, अल्लाह का भय, अल्लाह का डर, ये सबसे उत्तम वस्त्र है, ये सबसे उत्तम लिबास है, अल्लाह का डर। और फरमाया ये अल्लाह की निशानियों, ये अल्लाह के प्रमाण है, ताकि वो लोग जो है इससे सीख, शिक्षा और पाठ प्राप्त करें, इससे सबक हासिल करें। तो पता है क्या चला, अल्लाह ने वस्त्र बनाया है शरीर को ढांकने के लिए और उससे श्रृंगार और शोभा यानी अख्तियार करने के लिए, प्रकट करने के लिए। लेकिन सबसे उत्तम लिबास जो है वो तकवा का, अल्लाह से डर, अल्लाह का भय और अल्लाह जो है सत्य निष्ठा का, ये लिबास सबसे उत्तम लिबास है। मेरे भाइयों, इस्लाम में बुनियादी कानून क्या है कि हर वस्त्र, हर लिबास, हर कपड़ा हमारे लिए पहनना जायज है, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से हदीस में मना ना किया गया हो, जिसको वर्जित न किया गया हो, इसके बारे में मनाही नहीं आई हो। मैं आपको कुछ शर्तें बताऊंगा, उन शर्तों को छोड़ करके हर वस्त्र, हर लिबास हम पहन सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे यह है कि वो ऐसा लिबास हो, ऐसा कपड़ा हो जो हमारे शरीर को, हमारे जिस्म को अच्छे से ढक सके, एकदम छोटा ना हो कि पूरे शरीर को ढक नहीं सकता, या शरीर में एकदम चिपका हुआ ना हो जिससे शरीर के जो अंग हैं वो प्रकट हो रहे हैं। इसी तरह से वो एकदम पतला लिबास ना हो, एकदम बारीक ना हो जिससे शरीर के जो अंदर के कपड़े हैं वो दिखाई दे। मर्द और औरत दोनों के लिए इस तरह के कपड़े पहनने जायज नहीं है। इस तरह से दूसरे नंबर पे ऐसा कपड़ा जो किसी काफिर की मुशाबहत में ना हो। जो काफिर लोग, नास्तिक, बहुदेववादी और दूसरे लोग जिस तरह का वस्त्र और आभूषण लगाते हैं खास तरीके पे, जो उनकी एक पहचान है, जो उनकी एक सभ्यता है, उस तरह का भी ना हो। इस तरह से ये फिल्मी एक्टर वगैरह नाचने और गाने के लिए जो एक अपना एक खास वस्त्र लगाते हैं, उस तरह का भी ना हो, उसमें समानता ना हो। इसी तरह से वो वस्त्र जो है उसमें किसी प्रकार का कोई फिजूल खर्ची ना हो, अपव्य ना हो, वेस्ट ना हो। इस तरह से उसमें कोई अहंकार भी ना हो, घमंड ना हो। कोई आदमी अहंकार, घमंड और अभिमान के लिए कोई अच्छा से अच्छा कपड़ा लगाता है तो वो पाप कर रहा है, इससे उसको बचना चाहिए। मेरे भाइयों, जब ये सारी शर्तें पाई जाए तो इंसान चाहे सफेद, काला, जिस तरह का भी लुगा हो, जिस तरह का कपड़ा भी वो पहन सकता है, जिस तरह का भी वस्त्र वो लगा सकता है, जो उसके समाज में, जो उसके जो परिवार में प्रचलित है, मारूफ है, जिससे उसकी शोभा भी बढ़ती है, उसका लोग आदर और सम्मान भी करते हैं। तो आदमी उस तरह का लिबास लगाने की कोशिश करे, अपने शरीर को ढके। इसमें कुछ और खास बात है, उसको हमको जानना चाहिए। पहले नंबर पे क्या है कि रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए और सोने के आभूषण, सोने के गहने, सोने के जेवरात मर्दों के लिए ये जायज नहीं है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ में रेशम लिया और बाएं हाथ में सोना लिया
और फरमाया इन्ना हादैनि हरामुन अला दुकूरी उम्मती, ये दोनों चीजें मेरे उम्मतियों के जो मर्द हजरात हैं, जो मर्द लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनके ऊपर हराम किया गया है। पता है क्या चला? मर्दों के ऊपर रेशम का कपड़ा, रेशम की कोई भी चीज, इस तरह से सोना, चाहे किसी भी शक्ल किसी भी सूरत में हो, हराम है उसका प्रयोग करना, उसका इस्तेमाल करना, उसको यूज करना। औरतों के लिए जायज है, औरतें रेशम के कपड़े और सोना पहन सकती हैं, पहनती हैं। मर्द अगर कोई चांदी की अंगूठी पहन ले रहा है तो उसके लिए जायज है, चांदी की अंगूठी पहनना जो है उसके लिए जायज है। मेरे भाई, इस तरह से एक बात पर हम और ध्यान दें, जो भी हम वस्त्र, कपड़ा, इस तरह से कोई भी गहना आभूषण, कोई भी जेवर अगर हम उसको प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान दें उसमें किसी प्राणी की तस्वीर ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोग छोटे बच्चों को या कुछ लोग जो है टी शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसमें जानवरों की तस्वीर होती है, इंसानों की तस्वीरें होती हैं, इस तरह से और पंछी वगैरह की तस्वीर, उनका फोटो होता है, उनका चित्र होता है, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, कहती है कि एक बार मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गलीचा, एक चादर या एक तकिया खरीदा, इसमें जानदार की तस्वीर थी, इसमें जानदार की एक प्राणी की चित्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दरवाजे पर खड़े हो गए, घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, घर के अंदर दाखिल नहीं हुए, खड़े हो गए और आपके चेहरे पर घृणा, क्रोध आया। कहते आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको भांप लिया, कहा अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ, मैं आपसे तौबा करती हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैंने क्या गलती किया है, आप क्यों नाराज हो गए, आप क्यों गुस्सा हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इसको कहाँ से लाया, इस गलीचे को, इस चादर को, इस तन्ने को? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये आपके लिए खरीदा है, आप इस पर आराम करेंगे, इस पर बैठेंगे, इस पर लेटेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इन्न अस्हाब हादिहि सुवर युअज़्ज़बून यौमुल क़ियामा, ये चित्रकार लोग, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के प्राणी की चित्र बनाने वाले लोग, कल क़यामत के दिन इनको बहुत भयंकर सजा दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा? अहयु मा खलक़तुम, जो प्राणी, जो ये जानवर या इंसानों के चिन्ह तूने बनाए हैं, इनको जिंदा करो, इनके अंदर प्राण डालो, इनको जीवित करो। वो नहीं कर सकते, उनको सख्त अजाब दिया जाएगा। इसी वजह से मेरे भाइयों, इस तरह की तमाम चीजें, वस्त्र, कपड़े हम हरगिज ना पहने जिसमें इंसानों की तस्वीर है या किसी जानवर की तस्वीर है या किसी पंछी, किसी परिंदे की तस्वीर, उसमें फोटो है, इसमें प्राण होता है। अगर प्राण नहीं है, ये घर वगैरह और पेड़ पौधे, तो वो चल सकता है, लेकिन प्राणी की तस्वीर इंसान हरगिज ना बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इस हदीस में, इन्नल बैतल्लज़ी फीहि सुवर ला तदखुलुहुल मलाइका, जिस घर में तस्वीर, जिस घर में चित्र, जिस घर में फोटो होता है प्राणी का, फरिश्ते, अल्लाह के दया के फरिश्ते उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं। अल्लाह की बरकत और उन्नति प्रगति उसमें नहीं आती, उसमें शैतान का वास होता है। फरिश्ते नहीं रहेंगे तो यही तो होगा। इसी वजह से हमको इससे बचना चाहिए। मेरे भाइयों, इसमें जो और शेष बातें हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह हम कल के पाठ में करेंगे, आप लोग जरूर सुनिए।